69,000 शिक्षक भर्ती में 3 से 6 जून के बीच में काउंसलिंग करवाकर नियुक्ति पत्र देने का जो रास्ता है वो लगातार मुश्किलों से भरता जा रहा है। जी हाँ, आज 31 मई है और आज इस भर्ती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो अध्यापक भर्ती में गलत उत्तरों की आपत्तियों पर जवाब तलब कर लिया गया है। कल बहुत लंबी बहस चली, लगभग 4 घंटे की बहस, और अगली तारीख कल की लगी है, यानी कि 1 जून 2020 को सुबह 10:30 बजे से लखनऊ खंडपीठ में इसकी सुनवाई होगी। इलाहाबाद बेंच में जो सुनवाई थी वो फिलहाल 6 जुलाई को ट्रांसफ़र हो गई है, वहाँ से एक समस्या खत्म हुई, लेकिन लखनऊ में लगातार बहस हो रही है। हाई कोर्ट सुनवाई की अगली तारीख 6 जुलाई तय की गई है। इलाहाबाद की बात की गई है। 12 मई को घोषित किया गया था परिणाम। इस जो याचिका है इलाहाबाद, इसका तो लगभग निस्तारण समझ लीजिए हो गया, इसमें कुछ नहीं होना है, तब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लखनऊ बेंच की जो याचिका है उस पर कल महत्वपूर्ण निर्णय आ सकता है, वो सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि भर्ती में जो मानवीय त्रुटि पर निर्णय लेने का जो निर्देश है वो इलाहाबाद कोर्ट ने शासन को दिया है। जैसे कि प्राप्तांक, गुणांक, क्रमांक या आपका रोल नंबर है, कुछ नाम में कहीं भी गलती है, तो इसको लेकर याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की थी, जिसमें हाई कोर्ट से यह आदेश किया गया है शासन को, बेसिक शिक्षा परिषद को, कि उनको सुधार करने का मौका दिया जाए। याची की समस्या का 3 सप्ताह में निस्तारण करने का आदेश दिया, यानी कि 3 सप्ताह में इस आदेश को पूरा किया जाए। साफ तौर पर कहा गया है अध्यापक यहाँ पर भर्ती में गलत उत्तरों की आपत्तियों पर भी जवाब तलब किया गया है, साथ में ये आदेश है। तो अब अगर शासन अगर सुधार का मौका देती है तो मेरिट लिस्ट में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि या हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए फिर से आवेदन खुलें, तब वहाँ पर सुधार का मौका दिया जाए, उसके बाद आगे का प्रोसेस हो। तो इससे चलते काउंसलिंग प्रक्रिया पर भी प्रभाव इसके चलते पड़ सकता है। तो ये अपडेट है बड़ी। उसके बाद अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत नहीं, सुनवाई 6 जुलाई को। इलाहाबाद से अपडेट है, अभ्यर्थियों ने लगातार कोशिश की कि भर्ती पर स्टे मिले, कोई अंतरिम राहत मिले, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया और 6 जुलाई की डेट लगा दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपडेट है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि काउंसलिंग के बाद ही मिलेगी नियुक्ति। जी हाँ, 3 से 6 जून के बीच में जो काउंसलिंग होगी उसके बाद ही नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे संबंधित जिले में। जिला आवंटन की सूची सोमवार को वेबसाइट पर जारी होने के संकेत हैं। जी हाँ, वैसे ऑफिशियली 31 मई को रात देर तक यहाँ पर जो जिला आवंटन की सूची है वो जारी करनी थी, लेकिन विभाग इस असमंजस में है कि सुधार का मौका दे या न दे। फिलहाल हाईकोर्ट ने भी आदेश किया है, इसके चलते सुनने में आ रहा है हो सकता है कि सोमवार को उत्तर को इसका जो जिला आवंटन की सूची है वो जारी की जाए, लेकिन ये भी सस्पेंस बना हुआ है, जारी करता है शासन की नहीं कि यह पहले सुधार का मौका देगा अभ्यर्थियों को, ये देखने वाली बात होगी। आवेदन की त्रुटि सुधारने पर परिषद सचिव निर्णय ले। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया गया ये चीज़ें। अभ्यर्थियों को, जो प्रत्येक अभ्यर्थी है सभी को 100 रुपये का यहाँ पर स्टाम्प पेपर जरूरी होगा देना, अनिवार्य होगा, और ये महत्वपूर्ण है। और इसमें सभी को अपने प्रमाण पत्रों से संबंधित यहाँ पर लिखना होता है कि अगर कोई गलती पाई जाती है तो वो जॉब से उनको निकाला जा सकता है। साथ में अभ्यर्थियों के बीच शारीरिक दूरी भी बनाए रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो ये अपडेट है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सरस्वती विद्यालयों में जो काउंसलिंग होने वाली है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 1,46,060 अभ्यर्थियों के प्रति, उसके लिए यहाँ पर एक प्रोफार्मा जारी किया गया है। इस काउंसलिंग प्रपत्र को आपको भर के सबमिट करना होगा। लगभग सभी जिले में इसी तरह के प्रपत्र आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, पिता फ़ोटो, ये सभी चीज़ें, साथ में यहाँ पर आपका जो भी पूरा ब्यौरा है प्राप्तांक, गुणांक का, वो यहाँ पर आपको अच्छे से फिल करना होगा, घोषणा यहाँ पर आपको करनी होगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि काउंसलिंग हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति 2 पत्रावली में यहाँ पर लगानी है, यानी कि जो ओरिजिनल प्रमाण पत्र हैं उसकी फ़ोटोकॉपी 2 आपको फाइल तैयार करनी है। वो कौन कौन से प्रमाण पत्र हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 से लेकर 11 नंबर तक। काउंसलिंग प्रपत्र, अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019, जनपद आवंटन, जाति आरक्षण, सामान्य मूल, विशेष आरक्षण, हाई स्कूल के दोनों आपके मतलब अंक तालिका की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, उसका इंटरमीडिएट का, फिर स्नातक का, प्रशिक्षण का,
और इसी प्रकार से सीटेट वगैरह का। तो ये सभी चीज़ें आपको फोटोकॉपी करानी है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यूपी टेट या सीटेट अध्यापक भर्ती परीक्षा का अंक पत्र, फिर उसके बाद जो आपने अभी यहाँ जिला आवंटन किया उसका निर्धारित प्रपत्र पत्र, 2 सादे लिफाफे जिसमें 41 रुपये का डाक टिकट भी लगा होना चाहिए। यदि कोई प्रमाण पत्र है तो वो भी आपको लगाना होगा। साथ में यहाँ पर सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी आपको लगाना होगा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर, इसी फ़ोटो कॉपी यहाँ पर आपको लगानी होगी। ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट आपका ओरिजिनल फाइल के साथ जाएगा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको लगानी है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, तीसरा जो जारी किया गया है, दिनांक 3 जून से 6 जून तक 69,000 से अध्यापक जो भर्ती हेतु आयोजित जो काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक कुछ दिशा निर्देश हैं। इन दिशा निर्देशों को आपको फॉलो करना होगा काउंसलिंग में प्रतिभाग करते समय, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और वहाँ पर मास्क लगा के रखना, और जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी केवल वही अंदर जा सकते हैं, उनके साथ कोई भी साथ में नहीं जा सकता। ऐसे बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी चीज़ें आपको इसमें पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रयागराज से 69,000 से अधिक अध्यापक भर्ती में समाचार प्लस के यहाँ पर बताया गया है। मामला है सफल अभ्यर्थी आवेदन त्रुटि सुधार की याचिका, यहाँ पर सुधारने पर विचार का निर्णय लेने के निर्देश। हाई कोर्ट ने त्रुटि सुधारने पर निर्णय लेने का निर्देश। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को दिया है आदेश। याची से ऑनलाइन आवेदन भरते समय जो त्रुटियां हुई थी उसे सुधारने का मौका यहाँ पर आ गया है कि उन्हें सुधार का मौका दिया जाए। साथ में अगली जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वो यहाँ पर आप देखेंगे, ये बड़ी अपडेट है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन दिनांक 22/12/2018 से पूर्व का समस्त शैक्षिक मूल अभिलेख या जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि विशेष आरक्षण, विकलांग अभिलेख, ये सभी चीज़ें जो भी है, कॉलेज का प्रपत्र, डिग्री, मार्कशीट, सभी चीज़ें, ये सभी चीज़ें आपकी 20/12/2018 के पहले की होनी चाहिए। याद रखिएगा, 20/12/2018 के पहले की होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, अगर आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आप कभी कभी लगा सकते हैं 2020 का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जाति प्रमाण पत्र आप 2020 तक का लगा सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है। एनओसी वगैरह आप अभी से लेकर लगा सकते हैं, इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसमें केवल हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीटीसी, सीटेट या आपने यूपी टेट जो भी किया है, ऐसे प्रमाण पत्रों की बात की गई है। ये आपके 20 दिसंबर 2018 के पहले के ही होने चाहिए, तभी यहाँ पर मान्य होगा। फिर यहाँ पर आपको देखेंगे एक 10 रुपये का प्रारूप स्टैम्प पेपर देना होगा। यहाँ पर दूसरा देखिए दिया है, इस प्रकार से आपको ये प्रारूप देने होंगे। ठीक है, ये अलग अलग ज़िले का अलग अलग है, तो ये बदलता रहता है। अब जिस ज़िले में जाएंगे वहाँ का अलग नियम भी हो सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे।